गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री में एक प्रॉब्लम और उससे मैं उसको ऑपरेट करूंगा कि कैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू if tan theta equal to a by b. It means it is given if tan theta is equal to a by b, then find the value of a sin theta minus b cos theta by a sin theta प्लस बी कॉस थीटा। कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी कहता है, क्वेश्चन यही रहता है ना। ध्यान दीजिए, इसमें सॉल्यूशन बनाते समय पहला मेथड आप लोग निकालते हैं। फर्स्ट मेथड पीवीएच रिलेशन समझ में आ रहा है हो बच्चों? आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आपने जो a बाई बी लिखा है तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। जब आप लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, इट मीन्स ये होता था p बाई बी और ये होता है p, जबकि थीटा यहाँ है। मैं फिर से केवल मैं जल्दी में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं केवल याद दिला रहा हूँ, बाकी ये आप जानते हैं। पीवीएच इसे ही कहते हैं पीवीएच रिलेशन, जो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। उसी प्रकार से कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू अगर ए बाई बी है तो हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल में होता है, और यहाँ हम लिखते हैं ए और ये स्मॉल बी। अब बच्चों हाइपोटेनस के सेंस में अगर हम ये हाइपोटेनस को अगर फाइंड करें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सुन रहे हैं ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालते हैं आप? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या रखते हैं आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। फिर एच को जैसे ही यहां से हटाते हैं तो आप निकालते हैं पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। चूंकि हाइपोटेनस जो है ना वो लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए वैसे हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस, बट यहाँ पर पॉजिटिव देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि टेंथ के बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्लस माइनस देंगे तो कैसे देंगे और किस तरह से वहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, है ना स्टूडेंट। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा में अब यहाँ पर क्या है कि टेन थीटा, ये एच निकल गया आपका। पी भी एच में पी दिया है, बी दिया है, अब एच हो गया, तो आप आराम से साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं? ए साइन थीटा इन माइनस बी कॉस थीटा, ये आपको फाइंड करना है। बी साइन, यहां पर फिर से वही ए साइन थीटा और प्लस हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो इसमें क्या होगा? ए साइन थीटा का मतलब क्या है? इंटू ए बाई बी, और कॉस थीटा, साइन थीटा मतलब क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो पी क्या है? यहां मैं लिख दो, यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, एक मिनट रुक जाइए। यहां मैं लिख देता हूं ए इंटू पी बाई एच माइनस बी इंटू बी बाई एच, क्योंकि कॉस थीटा होता है बी बाई एच। फिर यहां नीचे में आओ, ए इंटू पी बाई एच प्लस बी इंटू बी बाई एच। अब यहां पर ए इंटू पी वाई एच में क्या होगा? ए इंटू पी वाई एच परपेंडिकुलर क्या है? यहां देख सकते हैं आप,
ए, टेन थीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पर है परपेंडिकुलर मीन्स ए है, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए बाय एच का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ये हो जाएगा बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट कर दीजिए आप, फिर नीचे में इसी का प्लस हो जाएगा ए इंटू ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट प्लस बी इंटू बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको लिखने के बाद आप एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो ये एलसीएम के बाद ये जैसे ये दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यहाँ भी सेम है, तो आप एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इसको आप जैसे ही पलटेंगे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और तब क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये आपका फर्स्ट मेथड है, पीवीएच रिलेशन के द्वारा आप जब फाइंड करते हैं तो उस पीवीएच रिलेशन में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग बनाते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू अगर ए बाई बी दिया है, मतलब कोई रेशियो दिया है तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया होगा, यही इसका मीनिंग हुआ। उसके हेल्प से हम लोग थर्ड साइड जो है ना हाइपोटेनस वो निकाल लेते हैं, तो थर्ड साइड निकालने के बाद हम उसका वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ये सिंपल मेथड है ना, तो ठीक है। अब हम लोग इसको सेकेंड मेथड पर बनाते हैं और ध्यान रखिएगा सेकेंड मेथड की मैं बात कर रहा हूं वो कैसे। अगर उसी टेन थीटा में बच्चों मैं क्या बात करूं कि अगर न्यूमरेटर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसमें मैं ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कॉस थीटा से भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, तो देखिए क्या मिलता है। और क्यों करूं ऐसा, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है ना, और टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ए बाई बी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी। हाँ, तो हमें यहाँ जब साइन और कॉस के फॉर्म में जब हमें क्वेश्चन दिया हो और बोला, अगर उसे बोले फाइंड करने के लिए, तो हमें ये देखना है कि इस साइन और कॉस को टेन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या नहीं। हाँ, तो डिनोमिनेटर में तो कॉस है, तो हमें क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से ही भाग देना है, कॉस से ही डिवाइड करना है, क्योंकि साइन बाय कॉस टेन होता है। वही अगर कॉट होता तो हम कॉस बाय साइन कर लेते, है ना। तो चलिए उसको भी देखेंगे। पहले यहाँ देखिए हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा है माइनस बी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, एंड in the same way a sin theta by cos theta plus b cos theta by cos theta होगा। बच्चों यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लिया, आप यहाँ पर लिख देंगे कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, है ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए और टेन थीटा माइनस बी बाय ए टेन थीटा प्लस बी। सावधान बच्चों, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत छोटे में आंसर आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे ए टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ, ए बाई बी माइनस बी इज ऑलरेडी गिवन, ए इंटू ए बाई बी प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करना कितना आसान है आप समझ सकते हैं। ए इंटू ए बाई बी माइनस बी बाई वन, बी और वन का एलसीएम क्या होगा बेटा बोलो, बी,
ए इंटू ए बच गया तो मतलब ए स्क्वायर हो गया, माइनस वन से इस वन से बी में डिवाइड करेंगे तो बी से कटेगा, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को बी से मतलब क्या, इस बी को इस न्यूमरेटर वाले बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। या फिर से वही बात है, बी और वन का एलसीएम ये हो जाएगा बी, और फिर इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी हो जाएगा, बी और बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो बचेगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर आ गया। इसको समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों ये सेकेंड मेथड में ये बन गया, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए कि अगर यही क्वेश्चन, अगर बाय द वे भगवान न करें, अगर कुछ भी हो सकता है, अभी की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो क्वेश्चन में भी हो सकता है कि टेन ना दें, कॉट ना दें। अरे भाई टेन दिया तो समझ लिया कि कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। आपने कॉट अगर वो दे दिया कि भाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी दे दिया अगर, तो हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर लेंगे, नहीं साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे। इसमें अगर वो कॉट का वैल्यू दिया तो cot, if cot is given, if cot is equal to a by b, then you must divide this expression, this ratio by sin theta, and you will get numerator and denominator in term of cot theta, and then you substitute or put the value of cot theta instead of cot theta, and then you will get the answer. तो आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि अगर यही चीज सेक थीटा के बदले दे दिया तो बात सही है। तो अगर सेक थीटा इक्वल टू दे दिया ए बाई बी, मान के चले, तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा। सेम क्वेश्चन अगर मैं दे दिया, हाँ, तो फिर आप लोग कैसे बनाएंगे, और ये बनाते समय आपको दिक्कत हो सकती है, तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूती रखें, अपने आप में मजबूती रखें, योगा करें और शरीर को स्वस्थ रखें बच्चों। तो ब्रेन को थोड़ा सा कंसंट्रेट रखें। आप 10 प्रॉब्लम बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्रॉब्लम को ऐसे समझिए कि आप लोग उस लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, अगर कैलकुलेशन मीन्स की जोड़ घटाओ अगर आपको आता हो तो। इसलिए सबसे बेसिक पार्ट जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब आपको एकदम से पकड़ में आनी चाहिए। अगर वो आ गया तो फिर ये सब कुछ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो ढंग से। sec theta is equal to a by b, then you have to find the value of a sin theta minus b cos theta by a sin theta plus b cos theta। क्लियर है। अब बच्चों मैं क्या देख रहा हूं कि अगर sec theta is equal to a by b है, तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिख रहा हूं जरा गौर से देखिएगा एकदम बढ़िया से। sec theta, तो मैं cos theta इक्वल टू क्या लिखूं, आपको पता है ना 1 by sec theta होता है, और ये इसका मतलब हुआ कि b by a हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ ये कैसे हुआ b by a? मैंने डायरेक्ट जंप करा दिया बिना किसी से पूछे। 1 by a by b हो गया ना, sec थीटा का मतलब a by b, ये आ गया 1 by a by b, और फिर वो a by b जो था ना वो पलट गया तो सीधे b by a हो गया। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो cos थीटा निकल गया आपका, तो आप चाहे तो sin थीटा इसे निकाल सकते हैं। sin थीटा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और उसका रूट, सही बात है कि नहीं, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये रूट। क्या दिक्कत इसमें है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है, क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा इधर से तो रूट हो गया, और इस तरह से हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ इस कॉस का वैल्यू जो सेक था पहले ए बाई बी आदि काल में, इस समय आधुनिक युग में कॉस थीटा आ गया, ये सेक थीटा था, आज कॉस थीटा के रूप में है, हाँ कल किसी और रूप में होगा, ये तो परिवर्तनशील है, आप ध्यान से देखिएगा। इधर प्रेजेंट को लेके चलिए, साइन थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा, और इस कॉस का वैल्यू हमें बी बाई ए रखना है, क्योंकि ये है इसमें तो मैंने रख दिया। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ए स्क्वायर हो जाएगा और इसको रूट कर देंगे, क्यों इसमें सिंप्लीफाई में कोई दिक्कत, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाय हो जाएगा रूट ए स्क्वायर को हम सिर्फ ए लिखते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसी में अगर देखिए तो अगर मैं थोड़ा सा सरकार का ये खजाना बचा के रखूं और इस पेज को मैं अगर बचा लिया तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया आज। ए साइन थीटा, जरा गौर फरमाइए, आप लोग भी ध्यान से देखिए, क्योंकि पेज बचाने वाली बात है, इज्जत बचाने वाली बात है। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, एकदम क्लियर है ना। इसमें डायरेक्ट आप लोग ब्रेन को यूज कीजिए, एकदम बढ़िया से ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन एकदम रखिए बना के। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बच्चों ए साइन थीटा तो मैं यहां पर डायरेक्ट पुट करता हूं। हाँ, ए साइन थीटा का मतलब क्या, P बाई एच मीन्स यहां पर ये आपको बता दूं, ये h बाई बी हो गया। ये क्या आता है, h बाई बी, फिर से देखिए आता है ना। तो यहां पर h आपका ये क्या हो गया ना, a हो गया, ठीक है। तो और ये p तो निश्चित रूप से ये हो गया, मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू बी, तो आ ही गया ना, साइन थीटा का वैल्यू आ गया रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए। बेकार में हम इतना बहस कर रहे थे, ठीक तो है। साइन थीटा का वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दिया, इसमें एच और बी अब कोई जरूरत ही नहीं है। और इसको अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और माइनस में क्या हो जाएगा, जरा गौर कीजिए आप लोग, यहां पर माइनस हो जाएगा बी इंटू, अब ये कॉस थीटा का फॉर्म हो जाएगा तो बी बाई ए हो गया बेटा, ठीक है ना। क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल यहां पर हो गया ए साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया ए साइन थीटा यहां से, माइनस बी इंटू कॉस थीटा यहां से, वेरी गुड। ऐसे ही नीचे में रख दें, ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, बाई ए, और प्लस हो जाएगा बी इंटू बी बाई ए। चलिए इसको इतना पर भी छोड़ दे तो आप कर सकते हैं, ए नीचे वाला कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो मैं अगले पेज में लिखता हूं। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, यहां से मैं समझता हूं कि ये कटेगा नहीं, तो इसको काट ही दीजिए आप लोग, ठीक है। यहां से भी कट रहा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो ए तो था ही, ए रहने दो, बाय, और यहां भी हो जाएगा ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये जो है ना वो कट जाएगा, इसको अभी काटने की जरूरत नहीं थी। खैर जो भी हो, सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे। ए एक यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ ए को एलसीएम के रूप में रख लेंगे, ए एलसीएम के फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए इंटू रूट ए इतना माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इधर भी ए इंटू इतना करेंगे प्लस बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा ए, और वो दोनों एक कट जाएगा, और ये बनेगा आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा फिर आगे चलता हूं। सेकेंड, अगर इस मेथड में इस सेक थीटा इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है बच्चों, अब सेक थीटा इक्वल टू ए बाई बी दिया है, तो बोल रहा है कि भाई साहब बताइए कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या माइनस कर लो माइनस बी कॉस थीटा, और बाई हो जाएगा ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा। बहुत खुशी की बात है। अब इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो होगा या नहीं, आपके दिमाग में कभी ये नहीं होना चाहिए। सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके अभी मैंने बताया था, पीवीएच रिलेशन से बना सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन से बना सकते हैं। दूसरा था कि आप इसको कॉस में चेंज करके बना सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। बस मैं लास्ट मेथड देख रहा हूं, और वो मेथड नहीं है बल्कि इसका एक तरह से सिंप्लीफाई करने का मेथड्स हुआ, और कुछ नहीं है। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया बच्चों, ठीक है। और इसका वैल्यू नहीं मुझे फाइंड करना है, मैंने हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, ये दिया हुआ है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान दीजिए, 1
प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैं तो बता चुका हूँ इक्वल टू 1, देन सेक थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा उधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को रहने दो और इधर 1 को फेंक दो, यानी कि ट्रांसफर कर दो, मीन्स ये सॉरी -1, और दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दें, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया, हाँ मतलब समझ रहे हैं ना, ये 1 इधर आया तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर -1 हो गया, फिर मैंने एलसीएम लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कर दिया, तो tan थीटा जो हो गया ना बच्चों, वो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट बाय बी हो गया। अब मैं क्या करूं, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा जो हमें फाइंड करना था, उसमें हमें कॉस से ऊपर नीचे क्या करना है, डॉट डॉट कर देना, मीन्स की डिवाइड कर देना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाय क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। क्या मिलेगा हमको, ए टेन थीटा माइनस बी बाय ए टेन थीटा प्लस बी मिलेगा, है ना। और इतना मिलने के बाद बच्चों हमें ए मिलेगा, ए टेन थीटा कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी हो जाएगा, और इस तरह से माइनस यहाँ पर टेन थीटा इतना आया था, और ये कितना हो गया, माइनस बी हो गया, है ना बच्चों, बाई हो गया यहाँ। ऐसे ही ए, ये तो कॉस हमारा चला गया ना, ए टेन थीटा है, तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट बाय बी प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। और इस तरह से देखिए क्या सब आता है, यहाँ पर b बाय 1 है, हाँ, और इधर भी तो प्लस बी ही होगा ना यहाँ, हाँ ध्यान दिया करिए, ये रहा a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर एलसीएम लेके बना लेंगे, बाय b, और ये हो जाएगा a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाय b हो जाएगा। ये b तो आप काट ही देंगे, और जो मिलेगा वो देखने वाला आंसर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे बच्चों, हाँ। और आप लोग इसी लेवल से जो भी क्वेश्चन आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बनाते हैं, उसको ये ध्यान में रखें कि हम ऐसे नहीं, ये नहीं कि जो बुक में दिया है या जो टीचर बना रहे हैं, आप कोई भी मेथड यूज करेंगे और जितना ऑपरेट करेंगे। मैथ में एक खासियत है बच्चों कि उस क्वेश्चन को जितना ऑपरेट करेंगे, आपको उतना ही कॉन्सेप्ट अपने ब्रेन में समझ में आएगा। ओह काश मैं इसको तो ऐसे ही बना सकता था। तो आप जब तक पेन उसको पकड़ेंगे नहीं, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, मेथड्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक तो आप तो बस सोचते ही रह जाएंगे ना कैसे बनाएं, दिमाग में आता है कैसे बनाएं। तो बस वही है कि नदी के किनारे अपना सोच रहे हैं कैसे जाएं, और उसमें जाने की हाँ बात ही नहीं है। जब तक आप उसमें पाँव नहीं रखिएगा, तब तक तो फिर पार करने की बात ही नहीं है। इसीलिए जब भी बनाए तो पहले मैथमेटिक्स है 80% राइटिंग है, 20% ब्रेन है यूज करना। तो 80% मतलब कि क्वेश्चन देखें, हल्का सा उसको समझें और बस लिखना शुरू कर दें। जितनी बार लिखिएगा तो नया नया कॉन्सेप्ट ब्रेन में आएगा। थैंक यू।